नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं। मैं सुनीता मोरे, आपकी हिंदी अध्यापिका। तो चलिए बच्चों, अब हम एक कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी का नाम है ज्ञान मार्ग। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। और मार्ग का अर्थ रास्ता। तो हमारी इस कहानी का नाम है ज्ञान मार्ग। पात्र, पात्र अर्थात कैरेक्टर्स। और पात्र है पुरातन, अभिनव, संस्कार। गुरुजी अर्थात अध्यापक या टीचर। शेर, लायन। बकरी, गोट। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। राजकुमार अर्थात राजा के बेटे। गुरुकुल मीन्स गुरु का घर, जहाँ पर बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स वहीं पर रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तीनों घने जंगल से गुजर रहे हैं। घने जंगल मीन्स थिक फॉरेस्ट। पुरातन, हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अभिनव, संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। संस्कार, पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। अर्थात यहाँ पर पुरातन कहता है हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। गर्व अर्थात अभिमान, प्राइड। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तब अभिनव कहता है, हाँ सच में संसार में बहुत कम लोग हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और हम तो बहुत भाग्यशाली है। सौभाग्य मीन्स गुड लक। हम तो बहुत भाग्यशाली है जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तभी संस्कार कहता है हम तीनों का तो ज्ञान बराबर नहीं है। पुरातन, क्या मतलब है तुम्हारा? संस्कार, मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। पुरातन, कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो? मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मेरे ही पास ज्यादा ज्ञान है। अभिनव, मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज्यादा है। अर्थात यहाँ पर पुरातन कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? तब संस्कार बोलता है मेरा ज्ञान तो तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है, ज्यादा है। पुरातन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम कैसी मूर्खता वाली, मूर्खता मीन्स बेकार की बातें कर रहे हो। मैं तो तुम दोनों से बड़ा हूँ और बड़े होने के कारण मेरे पास ज्यादा ज्ञान है। अभिनव को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि वह तो गुरुकुल में आने के पहले भी पढ़ता था और इसीलिए उसके पास ज्यादा ज्ञान है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आगे क्या होता है। पुरातन, यह बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। परीक्षा मीन्स टेस्ट। संस्कार, तो अभिनव सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। अभिनव, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। संस्कार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। पुरातन, अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। अर्थात तीनों राजकुमारों को गुस्सा आ जाता है और तीनों एक दूसरे को अपने अपने ज्ञान का परिचय देने के लिए कहते हैं। तीनों आपस में एक परीक्षा रख लेते हैं। संस्कार अभिनव से बोलता है कि तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। अभिनव गुस्से से कहता है कि ज्ञान का परिचय तो ज्ञानी लोगों को दिया जाता है, तुम लोग तो मूर्ख हो और मैं अपने ज्ञान का परिचय मूर्खों को नहीं देता। संस्कार अभिनव से कहता है तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुरातन भी कहता है अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे, अर्थात हम तुम्हें सजा देंगे। अभिनव इधर उधर देखता है, उसे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी दिखाई देती हैं। हड्डियां मीन्स बोन्स। ये हड्डियां देख रहे हो? पुरातन, हाँ अभिनव, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियां शेर की है। अभिनव कहता है, अभिनव जंगल में यहाँ वहाँ देखता है और उसे वहीं पर पास में ही किसी जानवर की हड्डियां पड़ी हुई दिखाई देती हैं। हड्डियां मीन्स चिल्ड्रन, बोन्स। और वह पुरातन और संस्कार से कहता है
कि हड्डियां जो तुम देख रहे हो वो किसकी है? मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियां शेर की है। संस्कार यह सब सुनता है और कहता है, बस तुम इतना ही कर सकते हो। मैं तो इन हड्डियों के ऊपर और उसके ऊपर खाल, खाल मीन्स चमड़ा, स्किन, रक्त अर्थात ब्लड, और उसके ऊपर खाल, खाल मीन्स चमड़ा, स्किन सकता हूँ। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ और संस्कार के मंत्र पढ़ते ही शेर की हड्डियों पर मांस, रक्त और खाल आ जाती है। अब हम नवीन शब्द पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स। पहला गुरुकुल, दूसरा गर्व, तीसरा सौभाग्य, चौथा शिष्य, पांचवा मांस, छठा रक्त, सातवां मंत्र, आठवां दंड। शब्दार्थ, मीनिंग्स। पहला ज्ञान अर्थात जानकारी, नॉलेज। दूसरा गर्व अर्थात अभिमान, प्राइड। तीसरा सौभाग्य अर्थात अच्छा भाग्य, गुड लक। चौथा अपमान अर्थात बेइज्जत, इंसल्ट। पांचवा दंड मीन्स सजा, पनिशमेंट। छठा मंत्र अर्थात काम की सफलता के लिए बताए गए गुण, मैजिकल फॉर्मूला। सातवां हड्डियाँ अर्थात बोन्स। आठवां मांस अर्थात फ्लैश। नौवां रक्त अर्थात ब्लड। 10वां खाल अर्थात चमड़ा, स्किन। अर्थात हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उसका नाम अवश्य होता है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पपीता, मूली, घर, किसान, आदमी, स्कूल, मंदिर, गुड़िया, नदी आदि। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु या किसी व्यक्ति। इस पाठ में पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर, बकरी, जंगल, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो अब हम संज्ञा शब्दों के बारे में जानेंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी समझ में आ रही होगी। आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसे ध्यान से पढ़िए और समझकर अपनी हिंदी क्लास वर्क में लिखिएगा। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने जो कहानी पढ़ी थी उसी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पुरातन, अभिनव और संस्कार कौन थे? आपको तो पता चल ही चुका होगा पुरातन, अभिनव और संस्कार कौन थे। हाँ, राजकुमार थे। दूसरा प्रश्न, वे किस बात पर बहस कर रहे थे? वे इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि तीनों में से सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। तीसरा प्रश्न, किस बात को संस्कार ने अपमान समझा? किस बात को? अभिनव ने जब कहा कि ज्ञान का परिचय तो ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं, इस बात को संस्कार ने अपमान समझा। चौथा प्रश्न, रास्ते में उन्हें क्या दिखाई दिया? रास्ते में उन्हें किसी जानवर की हड्डियां दिखाई दी। पांचवा प्रश्न, संस्कार ने
अपना ज्ञान कैसे दिखाया, ये तो आप सभी को पता लग चुका है। संस्कार ने मंत्र द्वारा उन हड्डियों पर मांस, रक्त और खाल चढ़ाकर अपना ज्ञान दिखाया। व्याकरण, ग्रामर। वचन बदलिए, सिंगुलर, प्लूरल। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बकरा, थाली, गाय। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बकरे, थालियाँ, गायें। पहला शब्द है कली, इसका बहुवचन रूप होगा कलियाँ। दूसरा शब्द रानी, रानियाँ। तीसरा शब्द रोटी, रोटियाँ। चौथा शब्द बकरी, बकरियाँ। पांचवा शब्द हड्डी, हड्डियाँ। लिंग बदलिए, जेंडर। पुरुष जाति को बताने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पहला शब्द है बालक, बालिका। दूसरा शब्द शेर, शेरनी। तीसरा शब्द शिष्य, शिष्या। चौथा शब्द राजकुमार, राजकुमारी। पांचवा शब्द बिल्ली, बिलाव। छठा शब्द बंदर, बंदरिया। वाक्य बनाइए, फ्रेम योर ओन सेंटेंस। पहला शब्द है जंगल। आपको इस शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है। जैसे जंगल में शेर है। दूसरा शब्द ज्ञान। पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह आप अपना ओन सेंटेंस बनाइए। दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द है पुरातन। दूसरा शब्द है मैंने। तीसरा उसने। चौथा दिल्ली। पांचवा अलमारी। छठा वह। सातवां यह। आठवां जॉन। नौवां मद्रास। 10वां मैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन शब्दों में पुरातन, दिल्ली, अलमारी, जॉन, मद्रास ये शब्द संज्ञा शब्द है।